ठीक है, स्वर्ग का समाचार आपने बतलाया, लेकिन आज जो है देव मंडली की अंदर एक विशेष मंत्रणा के लिए आपको एकत्रित किया गया है। हमारे स्वर्ग में एक से बढ़कर के एक अप्सरा हैं, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, अपने आप में सौंदर्यता की खान है। हमारी महारानी सची भी अपने आप में सौंदर्यता की एक मूर्ति है। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में कभी कभी ऐसा उद्गार उत्पन्न होता है कि हमारी महारानी सची से भी अधिक सुंदर, या हमारे स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं उनसे भी अधिक सुंदर कोई स्त्री इस त्रिलोकी में है अथवा नहीं है। क्योंकि स्वर्ग से बढ़कर के सुंदर मृत्यु लोक इत्यादि किसी भी लोक में हो नहीं सकती, और अगर है तो आप समस्त देवता सब जगह पहरा लगाते हैं। यदि किसी की दृष्टि में ऐसी कोई स्त्री है तो मुझे अवगत कराए। दृष्टि पोती महाराज की सूर्यदेव पर। सूर्यदेव, महाराज, आपने जो मुझसे पूछा है मैं उसे बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पूर्व वेग से निकलता हूँ तो संसार की सब स्त्री अपने घरों में छुप जाती हैं। इसलिए महाराज आप मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बतला सकता। चंद्रदेव, आप इस संसार को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप जिस समय निकलते हैं उस समय सभी सुंदर सुंदर बालाएं ग्रहों से बाहर आती हैं, तो आपकी दृष्टि में कोई ऐसी स्त्री है जो कि हमारे स्वर्ग से बढ़कर के भी सौंदर्य में आगे हो? हाँ महाराज, आपने सत्य ही कहा। जब मैं अपनी पूर्ण कला से निकलता हूँ तो इस संसार को शीतलता प्रदान करता हूँ, और करवा चौथ वाले दिन ये संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं मुझको अर्घ देती हैं, और मैं इनको अपने नैनों से देखता हूँ। परंतु आपने पूछा हमारे स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदरता इस भूतल पर है, तो है महाराज, मैं बतलाऊं यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, कौन है? वो है गौतम ऋषि की भार्या अहिल्या। अहिल्या? अहिल्या महाराज, अहिल्या। अच्छा, समस्त देवता अपने अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करें और केवल चंद्रदेव हमारे समीप रहें। हम एकांत चाहते हैं। एकांत लिया और महाराज आज चंद्रदेव से विचार करने लगे। जैसे अहिल्या का नाम सुना याद आ गई पुरानी वो बातें। चंद्रदेव महाराज, आज आपने बहुत पुरानी बात याद दिला दी। बहुत पुरानी बात है। अहिल्या पंच कन्याओं में से एक है। अहिल्या का विवाह मेरे ही साथ होने वाला था। क्या कहा? आपके साथ? मेरे साथ होने वाला था। किस प्रकार से? लेकिन पितामह ब्रह्मा ने ऐसा नहीं होने दिया। मैं उसी दिन से अहिल्या को चाहता रहा, लेकिन अहिल्या मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई। चंद्रदेव, आप मेरे सच्चे साथी हो, मेरे सच्चे मित्र हो, तो मुझे अहिल्या को प्राप्ति का कोई साधन आप बता सकते हो? मैं अहिल्या को आज प्राप्त कर सकता हूँ क्या? तो महाराज आप अहिल्या को प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं? हाँ। तो महाराज एक ही उपाय है। क्या? ब्रह्म मुहूर्त के समय अरुण सखा की आवाज को सुन करके गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं, अर्धरात्रि के समय अरुण सखा बन करके मैं आवाज लगाऊंगा। अच्छा। और वो समझेंगे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, वह गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे। आप गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर जाना। बिल्कुल ठीक कहा चंद्रदेव, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना। और चलो आप अरुण सखा बनो और मैं भी गौतम ऋषि का भेष बनाता हूँ, और आज अहिल्या के साथ छल होगा। क्यों नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। चलिए तो अरुण सखा बनिए। दोनों ही मित्रों ने युक्ति बनाई और छल करने जा रहे हैं अहिल्या के साथ में। हो गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी
कुछ लेना न देना मगन रहना, हो कुछ लेना न देना मगन रहना। हो राजा राम राम राम, हो मेरे राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, वो कहते कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते साधुओं से, केवल उन साधुओं के लिए उदाहरण दिया है कि कहते कबीर सुनो भाई साधु, या के पीछे नहीं रहना, हो कुछ लेना न देना मगन रहना, हो कुछ लेना न देना मगन रहना। अर्धरात्रि का समय, गौतम ऋषि जी शयन कर रहे हैं। चंद्र और इंद्र दोनों युक्ति बना करके आज चंद्रदेव अर्धरात्रि में ही अरुण शिखा मुर्गा बनकर के बाण लगाने लगे। जैसे मुर्गे की आवाज सुनी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय डगमराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। अरुण शिखा अपनी शब्द धुनी से संसारी जीवों के लिए ये ज्ञान प्रदान कर रहा है, चेतना प्रदान कर रहा है कि ये समय सोने का नहीं, ये समय परमात्मा ब्रह्म की आराधना करने का समय है। तो ऋषि गौतम, प्रतिदिन की तरह नित्य क्रिया के लिए मुझे भी माँ गंगा के तट पर चलना चाहिए। अभी देवी अहिल्या सो रही हैं। देवी प्रिय, सुबह सुबह राम का नाम, स्वामी। कल्याण मस्तु। देवी, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। हम माँ गंगा के तट पर नित्य क्रिया के लिए जा रहे हैं। हमारा कटि वस्त्र कमंडल हमें ला करके दो। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी अर्धरात्रि है। ये भ्रम है देवी तुम्हें, आंखों में निद्रा है तुम्हारे। ये ब्रह्म मुहूर्त है, अर्धरात्रि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अरुण सखा अपनी शब्द धुनी कर रहा था, और ये विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है। अरुण सखा कभी अर्धरात्रि में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी बाग लगाता है। इसलिए जाओ, हमारा कमंडल लाओ, वस्त्र लाओ। सुबह सुबह नारायण भगवान की असीम कृपा है, ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इस जीव को ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग करके परमात्मा का स्मरण चिंतन करना चाहिए। 3 स्नान हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। वह 3 स्नान है, देव स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त में देवी स्नान होता है वह देव स्नान होता है, और सूर्य उदय के समय जो स्नान होता है वह मानव का स्नान होता है, और सूर्य उदय के पश्चात जो स्नान होता है वह राक्षसों का स्नान होता है। इसलिए पुत्री अंजना को भी जगाओ, भैया स्नान करो।
पंडाल नित्य में क्रियाओं बैठ से करके निवृत्त होकर के भगवत स्मरण करो, हम हमारे शीघ्र ही लौटेंगे। भाई बंधुओं से निवेदन है जो पंडाल में बैठ करके धूम्रपान कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठ करके धूम्रपान ना करें। ये भगवान का मंदिर स्वरूप है, विशेष ध्यान रखें। प्रेम से ठाकुर जी की लीला दर्शन करें। सुबह सुबह ले राम गला बन जाए तेरे बिंदे काम। सुबह सुबह ले राम गला बन जाए तेरे बिगड़े। चंद्रदेव ने अपना काम किया और इधर में इंद्र ने मौका पाया। वाह चंद्रदेव वाह, मित्र हो तो ऐसा अपना काम कर गया, अर्धरात्रि में ही बोल गया। और गौतम ऋषि इस समय गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं, तो मैं भी अब गौतम का भेष बना लेता हूं और कुटिया में प्रवेश करता हूं। सुबह सुबह ले राम का नाम बन जाए तेरे बिगड़े काम। सुबह सुबह ले राम का नाम बन जाए तेरे बिगड़े काम। भेष बदल करके ऋषि गौतम गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर गए और मैंने ये गौतम का भेष बना लिया है। कहीं अहिल्या मुझे पहचान तो नहीं जाएगी। चंद्रदेव से परीक्षा करते हैं। क्यों रे चंद्रदेव, रात्रि के समय और यहाँ इस समय हमारी कुटिया पर क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्षमा कर दो मणिदेव, क्षमा कर दो, गलती हो गई, अब नहीं दिखूंगा। आज के पश्चात नहीं आना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ। ठहरो, हमको पहचाना कौन है? हाँ पहचान लिया, आप गौतम ऋषि हो। ऋषि गौतम नहीं, हम तुम्हारे स्वामी देवराज इंद्र हैं। महाराज देवराज, अरे वाह महाराज, आपने तो बड़ा ही सुंदर भेष धारण किया है। आप तो वास्तव में ही गौतम ऋषि लग रहे हो, आपको अहिल्या नहीं पहचान पाएगी। ऋषि गौतम प्रस्थान कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं। आए तो मुझे संकेत करना, यही खड़े रहो। अहिल्या, प्रिय किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अब अहिल्या द्वार कल्याण मस्तु। स्वामी क्या कारण है? अभी तो आप स्नान करने के लिए गए थे, अति शीघ्र लौट करके आ गए। हाँ देवी, स्नान के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही मार्ग में जा रहे थे तो अचानक मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा है, इसलिए कुछ देर विश्राम करेंगे, उपरांत ही गंगा स्नान के लिए आओ जाएंगे। स्वामी, मैं आपकी चरण सेवा कर देती हूँ। देवराजेंद्र मौका पाकर के गौतम ऋषि का भेष बना करके प्रवेश पा गए कुटिया में, और इधर में गौतम ऋषि जी जा रहे हैं। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है कि कुटिया में क्या हो रहा है। भगवान का भजन करते हुए हो रमैया राम रमैया, हो जय जय गंगा मैया, रमैया राम रमैया, जय जय गंगा मैया। गंगा मैया हो तूफानों में डगमग डोले, तूफानों में डगमग डोले, कोई तो पार लगैया, राम ही पार लगैया। हो
माँ गंगा का स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, बड़ा सुख इस हृदय को प्राप्त होता है। बड़ा सौभाग्य है हमारा जो हम माँ गंगा के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। शास्त्रों ने माँ गंगा की महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जितना ऊंचा स्थान माँ गंगा का है उतना ऊंचा स्थान और किसी सरता का इस संसार में नहीं है। नीचे वह वार तापे कच्छप है सवार, कच्छप पे सवार वह शेष नाग काला है, शेष पे सवार वह अपनी भार दबाए राखो और अग्नि पे सवार एक पर्वत विष तारा है, पर्वत पे सवार कैलाश गिरी और गिरी पे सवार एक नंदी असवारा है, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटान पे सवार मात गंगा की धारा है। इतना ऊंचा माँ गंगा का स्थान भगवान शिव के मस्तक पर जटाओं में। आहा, जय हो माँ गंगे। मैं आपके लिए कोट कोट नमन करता हूँ। आपका पुत्र गौतम आपके चरणों में बस यही निवेदन करता है, यही विनती है बार बार, इस शरीर से यदि प्राण निकले तो आपके दर्शन करते हुए आपके तट पर ही प्राण निकले, और यदि मुझे पुनः जन्म मिले तो आपके तट पर ही मिले। हे गंगे शरणागत हो, मात सुनो विनती एक मोरी, तेरे ही तट को बास मिले, निर्मल नीर में पान करो, साधुन को सत्संग मिले, श्री राम को नाम सदा उचरोरी, अंत समय विनती मेरी, तट तेरे पे शरीर को त्याग करो। हो इतना ऐसे जीवन में तो करना स्वामी, हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, हो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, ओ श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, हो इतना तो करेगा स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे माँ, ये शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन इसे नष्ट होना ही है, लेकिन इस शरीर से जब भी प्राण निकले तो आपके दर्शन करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए इस शरीर से प्राण निकले, बस यही जीवन की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। मैं आपके लिए कोट कोट नमन करता हूँ, नमन करता हूँ माँ, नमन करता हूँ। अब स्नान करना चाहिए। जैसे स्नान करने के लिए गौतम ऋषि जी ने गंगा की ओर जैसे ही चरण बढ़ाए, उसी समय दुष्ट कौन है जो अर्धरात्रि के समय भी मुझे विश्राम नहीं करने देता? तू कौन है? गंगा की वाणी सुन कुछ पल हो गए मौन, कुछ पल हो गए मौन। ये किसकी आवाज है?
कोई दृष्टिगोचर भी नहीं होता है, तो फिर क्या ये शब्द माँ गंगा से हुआ? हे मातेश्वरी, यदि ये आपकी वाणी है तो आपका ये पुत्र गौतम आपके लिए नमन करता है, प्रणाम करता है। क्या आप भवा पुत्र गौतम? आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं माँ? मैं तो आपका पुत्र गौतम हूँ और प्रतिदिन की तरह नित्य क्रिया के लिए, हरि स्मरण के लिए आपके तट पर आया हूँ और आप कहती हैं कि ये रात्रि। पुत्र गौतम, तुम ब्रह्म मुहूर्त में आया करते थे, परंतु आज अर्धरात्रि में आने की धृष्टता कैसे की? ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, अर्धरात्रि है और अवश्य ही तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है। कुटिया में पहुंचो वत्स, कुटिया में पहुंचो। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस ब्राह्मण कुमार के साथ में छल? आज तक मैंने किसी के हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचाई, मानव ही क्या, मैंने कभी चेटी तक को कष्ट नहीं होने दिया, तो फिर इस ऋषि गौतम को कष्ट देने वाला, मेरे साथ में छल करने वाला, ये कौन है? हे मातेश्वरी, आप मुझे वह शक्ति प्रदान करें जिससे मैं जान सकूं कौन मेरे साथ में छल कर रहा है। ध्यान धर के देखता हूं। तभी बालिकाएं स्मरण कर किया हृदय में ध्यान, चंद्र इंद्र के कृत्य। नहीं, नहीं, सब कुछ ज्ञात हो गया। देवराज इंद्र मेरा भेष धारण करके मेरी कुटिया में प्रवेश कर चुका है, और दूसरा उसका साथी चंद्र तो